जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों। सूर्य देव को जल अर्पित करने के लाभ हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या आपको यह पता है कि सूर्य को जल चढ़ाने का सही तरीका और उसके नियम क्या है? कई लोग बिना किसी जानकारी के सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं, लेकिन इसका परिणाम उतना लाभकारी नहीं होता जितना कि उसे सही विधि से अर्पित करने पर मिलता है। इसीलिए सूर्य देव को जल अर्पित करने से पहले हमें उनके नियम और विधियों का पालन करना जरूरी है, ताकि हम इसका पूर्ण लाभ प्राप्त कर सके। आइए जानते हैं सूर्य को जल चढ़ाने के 11 महत्वपूर्ण नियम और सही विधि के बारे में। लेकिन इससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी लगाएं। नंबर 1, जल अर्पित करने का सही समय। कई लोग यह मानते हैं कि सूर्य देव को जल सुबह उठकर कभी भी अर्पित किया जा सकता है, चाहे वो सुबह के 9 या 10 बजे का समय हो। लेकिन यह बिल्कुल गलत है। सूर्य देव को जल अर्पित करने का सही समय सूर्य उदय के समय होता है। सूर्य उदय के बाद के पहले 1 या 2 घंटे तक जल चढ़ाना सबसे शुभ और लाभकारी होता है। इस समय के बाद सूर्य की किरणों का प्रभाव बढ़ जाता है, जिससे जल अर्पित करने से लाभ कम हो जाता है। सूर्य अस्त के समय भी जल चढ़ाया जा सकता है, जब सूर्य की किरणों का प्रभाव कम होता है। नंबर 2 पर, यदि सूर्य ना दिखाई दे तो क्या करें? यह जरूरी नहीं कि सूर्य देव हर समय दिखाई दे। धुंध, बादल या कोहरे के कारण हमें सूर्य के दर्शन नहीं हो सकते, लेकिन सूर्य उदय का समय बदलता नहीं है। ऐसे में जब सूर्य ना दिखाई दे तो हमें पूर्व दिशा की ओर मुंह करके जल अर्पित करना चाहिए। नंबर 3, स्नान के बिना जल अर्पित न करें। सूर्य देव को जल चढ़ाने से पहले आपको स्नान करना बेहद जरूरी है। बिना स्नान के जल अर्पित करने से आपको उसका पूरा लाभ नहीं मिलता। स्नान करने से शरीर की गंदगी बाहर निकलती है और शरीर शुद्ध होता है, जिससे सूर्य देव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। नंबर 4, तांबे के लोटे का उपयोग करें। सूर्य देव को जल अर्पित करने के लिए तांबे का लोटा सबसे उचित माना गया है। कभी किसी अन्य बर्तन से जल अर्पित न करें। तांबे का लोटा जल को शुद्ध करता है और सूर्य देव को प्रसन्न करता है। नंबर 5, जल में शुद्ध सामग्री डालें। तांबे के लोटे में शुद्ध जल भरने के बाद आप उसमें कुमकुम, चावल के कुछ दाने या ताजे फूल डाल सकते हैं। यह सामग्री जल की पवित्रता और महत्व को बढ़ाती है और सूर्य देव को प्रसन्न करती है। नंबर 6, जल की धारा पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप जल अर्पित करें तो जल की धारा पर अपनी आंखों का ध्यान केंद्रित रखें। कहा जाता है कि जल की धारा को देखते हुए आपकी मानसिक ऊर्जा सूर्य देव तक सीधे पहुंचती है। नंबर 7, सूर्य मंत्र का जाप करें। सूर्य देव को जल अर्पित करते समय आपको सूर्य मंत्र का जाप भी करना चाहिए। यह मंत्र सूर्य देवता के 12 नामों का समावेश करता है, जो उनकी कृपा को जल्दी प्राप्त करने का मार्ग खोलता है। इस मंत्र का जाप विधि पूर्वक करें। ओम सूर्य नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम रव्ये नमः, ओम मित्राय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णय नमः, ओम मार्तंडाय नमः, ओम दित्ताय नमः, ओम सावित्र्य नमः, ओम अर्काय नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः। इन 12 नामों का जाप करके जल अर्पित करें। नंबर 8, जल आपके पैरों पर न गिरे। जब आप सूर्य देव को जल अर्पित करें तो ध्यान रखें कि जल आपके पैरों से न टकराए। जल अर्पित करते समय आपको सीधे खड़ा होकर आगे की ओर झुकना चाहिए, ताकि जल आपके पैरों से न स्पर्श करे। नंबर 9, जल अर्पित करने के बाद क्या करें? सूर्य देव को जल अर्पित करने के बाद जल को अपने माथे और आंखों पर लगाएं। फिर 3 बार सूर्य देव के चारों ओर परिक्रमा करें और उन्हें प्रणाम करें। इस प्रकार जल अर्पित करने की प्रक्रिया पूरी होती है। नंबर 10, प्रतिदिन एक निश्चित समय पर जल अर्पित करें। सूर्य देव को जल अर्पित करते समय यह ध्यान रखें कि प्रतिदिन जल अर्पित करने का समय लगभग एक जैसा हो। इससे यह आपके लिए एक आदत बन जाएगी और सूर्य देव का आशीर्वाद नियमित रूप से प्राप्त होगा। नंबर 11, जल अर्पित करने में लापरवाही न करें। यदि कभी आप भूल से सूर्य देव को जल सही समय पर नहीं अर्पित कर पाए तो आपको क्षमा मांगते हुए जल में रोली डालकर सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। इससे आपको उपयुक्त लाभ मिलता है। नंबर 12, बासी जल का प्रयोग ना करें।
जल अर्पित करने के लिए हमेशा ताजे और शुद्ध जल का ही उपयोग करें। बासी जल का उपयोग करने से सूर्य देव की कृपा प्राप्त नहीं होती। नंबर 13, सूर्य देव को जल देते समय पूर्व दिशा की ओर मुंह रखें। सूर्य देव को जल अर्पित करते समय आपका मुख हमेशा पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए, क्योंकि सूर्य का उदय वहीं से होता है। साथ ही जल में कुमकुम और लाल फूल डालने से सूर्य देव की कृपा और अधिक बढ़ती है। यदि यह चीजें उपलब्ध नहीं है तो कम से कम अक्षत चावल डालें, लेकिन ध्यान रखें कि चावल के दाने टूटे ना हो। नंबर 14, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें। यदि आप नियमित रूप से सूर्यदेव को जल अर्पित कर रहे हैं तो विशेष रूप से रविवार को आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ बहुत शुभ होता है। यह सूर्यदेव को प्रसन्न करता है और उनके आशीर्वाद से जीवन में सुख और समृद्धि आती है। सूर्यदेव को जल अर्पित करने से व्यक्ति की कुंडली में सूर्य मजबूत होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और समाज में सम्मान मिलता है। यह प्रक्रिया आपके जीवन को सकारात्मक दिशा में बदलने में मदद करती है। कृपया ध्यान दें, यह जानकारी जन जागरूकता के उद्देश्य से दी जा रही है। किसी भी प्रकार का दावा नहीं किया जा सकता और यह आपकी आस्था और विश्वास पर आधारित है। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशंस ऑन कर लें। आप सभी का धन्यवाद।